सज्जनों माताएं, चित्रकूट से ये शरीर राम जी के दर्शन के लिए, आप लोगों के दर्शन के लिए, मेरे शुद्ध चैतन्य परमात्मा आम सबके आत्मा भी विराजमान, उन सबके प्रणाम करते हुए तो शब्द बोलने के लिए हम प्रयास करेंगे। आइए। रघुनंदन जय सिया राम हरे, 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 रघुनंदन जय सिया राम रघुनंदन जय सिया राम हरे, 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 रघुनंदन जय सिया राम हरे। आमनयमन्तैक संसिद्धधन आदि मध्यांत वर्जितम, आत्मानंदमय गुरुम पूर्णमय आत्म ज्योतिरूपावश्यमहे। श्यावल रामचंद्र की जय। राम जहाँ से शुरू वो राम। समस्त ब्रह्मांड सृष्टि शुरू कहाँ से? राम से। स्थिति कहाँ? राम में। प्रलयन कहाँ होगा? राम में। विश्राम कहाँ होगा? राम में। शांति कहाँ मिलेगा? किसी जगह नहीं मिलेगा, राम में शांति मिलेगा। राम से आना हुआ, राम में जी रहा हूं हम सब, और अंत में हम राम में ही प्रवेश करेंगे। यात्रा जहां से शुरू होते और यात्रा पूर्ति वही होते। जैसे मिट्टी के टुकड़ा आप आकाश की ओर उठा के छोड़ देंगे तो मिट्टी का टुकड़ा आकाश की ओर नहीं भागेगा। उसके गति जब मंथर हो जावे तो धीरे 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 जहां से छोड़ा गया टुकड़े वहीं आके विश्राम लाभ करेंगे। यही हमारा सबके जीवन है। जहां से हमारा यात्रा शुरू हुआ विश्राम वही होगा। आइए उपनिषद से दो शब्द बताते। आनंदम ब्रह्मेति वैजनत, आनंदम खल विवानि भूतानि जायन्ते, आनंदं जीवन्ति जतानि, आनंदं प्रयन्त विषंग विशन्ति। वेद बता रहा है, वेद के बात तो आपको मानना पड़ेगा। वेद माने कोई पुथी नहीं है, वेद माने ज्ञान। जिन वस्तु का ज्ञान हमें नहीं है, वेद के माध्यम से उसको ज्ञान होते, उसके बोलते वेद। वेद किसी ऋषि लिखा नहीं, किसी महापुरुष लिखा नहीं, वेद अपौरुष है। भगवान का इच्छा संकल्प सांस से वेद का ऋचाई बनते, और वो ऋषि लोग उसके मंत्र दृष्टा केवल। पंडित जी बैठे सब सुन रहा है, वैदिक ब्राह्मण बैठे बोलने की इच्छा होते तो वेद प्रमाणम, श्रुति स्मृति पुराण जहां तालमेल गड़बड़ा जाते तो वेद प्रमाण देते, ये सत्य है। वही बात मैं आपके सुना रहा हूं, इसके कोई काट नहीं सकते।
आनंदम ब्रह्मीति वैजनाथ। आनंद ही है, आनंद रहेगा, आनंद थे। त्रिकाल में अबाधित हो आनंद, उसको शांति बोले और आनंद बोले और मुक्ति बोले, एक ही बात है। तो अथर्ववेद बता रहा है आनंदम ब्रह्मीति वैजनाथ, आनंदम खलविवानि भूतानि जायन्ते। उस आनंद भंडार से हम सब करोड़ों सृष्टि का करोड़ों प्राणी हम आए। उस परमात्मा परब्रह्म आनंद भंडार से हम सब आए यहाँ पर। कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई पाठ कर रहा है, आप श्रवण कर रहे हो। तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसतल पाताल भूर भुवो स जन तप मोह, जहां तक सृष्टि, ये समस्त प्राणी उस आनंद से आते। आनंदम ब्रह्मीति वैजनाथ, आनंदम खलविवानि भूतानि जायन्ते। आनंदं जीवंती जातानि, उसी आनंद के अवलंबन करके हम सब जी रहा हूं। उसी आनंद बिना हम जी ही नहीं सकते, एक सेकंड जी नहीं सकते। तो उसी आनंद के अवलंबन के हम जी रहा हूं। अंत में कहा जाएंगे पांचभौतिक तत्वों, ये पर्ण कुटीर, ये पंचबटी। रामायण के दृष्टांत में ये पर्ण कुटीर व पंचबटी शरीर आए। पांचों तत्व से बना हुआ ये पर्ण कुटीर व पंचबटी एक दिन उड़ जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन सुन आनंद कहाँ जाएगा, वो राम तत्व कहाँ जाएगा, उन कृष्ण तत्व कहाँ जाएगा। आनंदम प्रयांत अभिसंग भी संति, माने आप जिन आनंद से आना हुआ था आपको, हमें उसी आनंद में ही हम प्रवेश कर जाएंगे। बताइए लाभ क्या नुकसान क्या। लेकिन जगत में आके हम लाभ और नुकसान ही सोचते ही रहते और हमारा शरीर मिट जाते। पारमार्थिक दृष्टि से लाभ ना होना ना नुकसान होना, केवल हमारा पैर फिसल ना जाए, इतना सावधानी अवलंबन कर लेंगे। सुखदेव कथा सुना रहे परीक्षित के, तब बीच बीच में बोलते परीक्षित सावधान, परीक्षित सावधान, माने आपको सावधान किया जा रहा है। तो केवल मेरे पैर फिसल ना जाए, बस इतना। ना लाभ होना ना नुकसान होना। परमात्मा मिलने से जो लाभ हो जाए और ना मिलने से नुकसान हो जाए, ऐसा बात नहीं है। परमात्मा सदैव मिला ही है। पहले से हमारे अंदर वर्तमान राम तत्व है। केवल यहाँ अज्ञान के आवरण के द्वारा, चित्तवृत्ति में अज्ञान रूप अच्छन्न आवरण के द्वारा हम राम तत्व के समझ नहीं पाते। हम शांति कहाँ मिले ढूंढते रहते, राम कहाँ मिले, कृष्ण कहाँ मिले, हम खोजते रहते। खोजना चाहिए, खोजना बड़ी बात है। संतों में भी गुफा बैठ के खोजते रहते अपना को। क्या स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति रित्य विधीयते, भक्ति शास्त्रों में बताया हम जिन व्यक्ति आपके अंदर हमारे अंदर जितना बैठी हम लोग, जिन व्यक्ति जन्मों से शुरू करके आप नहीं अंतरात्मा में राम कृष्ण के खोजते 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 पूरा जीवन व्यतीत करके अंतिम श्वास को छोड़ के चले गए, बोले वही खोजा। और जो इनको नहीं खोजा, दुनिया को खोजा। हम किसी को निंदा नहीं कर रहे, निंदा करने से पाप लगते। केवल आपको दृष्टांतक रूप में हम देते। हमें नाती खोजते, पोता खोजते, पत्नी खोजते, बैंक बैलेंस खोजते, प्रतिष्ठा खोजते, माला जोला खोजते, जाना खोज करते। हमने ऐसा कर्म हम करते, सब खोज लिए। हमने पूरा जीवन खोजा, लेकिन जिसको खोजने के लिए आना हुआ था हमने वो नहीं खोजा, तो पाया नहीं। जो सोया वो नहीं पाया, वो खोया। और जो खोजा वो पाया। अभी क्या खोजना और क्या नहीं खोजना, ये समझने वाली बात है। खोजना उन राम के जहां हमारा आरंभ शुरू हुआ, आना हुआ, और जहां मैं वर्तमान रह रहा हूं और जहां हम प्रवेश करेंगे। अयोध्या वैराग्य नगरी है। यहाँ संतों लोग वैभव देख रहे हैं संतों का।
थोड़ा सा भजन किए, मठ मंदिर देख रहे हो, संतों को वैभव है, आपसे लेके ईटा पत्थर इकट्ठा करके आप ही को देके ये सब चली जाते। ये संतों का आत्म वैभव, आत्मश्री। आत्मश्री जब तक प्राप्त नहीं हो पाएगा जीव का, तो कोई श्री काम का नहीं है। कितना ही हम अपना पगड़ी बंधेंगे, कितना ही हम साजेंगे, ये साजना नहीं है। ज्ञान से साजना, विवेक से साजना, वैराग्य से साजना, तप से साजना, इस अलंकार के अपना के विभूषित करना होता है। और बाकी जितना मलिन तत्व हो, इस मलिन तत्व के अपसारित करना होगा। माता थोड़ा शांति से बैठो, बढ़िया बात हो रहा है, आपके बात बता रहा हूं, ये सब घर के बात। जो खोजा वो पाया, आज जो सोया वो खोया। तो आपके अंदर राम कृष्ण बैठे हैं, उसके खोजो। अभी बताया स्वस्वरूप अनुसंधान भक्तिरित्य विधीयते। स्वस्वरूप के मतलब क्या हुआ? हम यहां पर बैठे एक स्वरूप है, पंचभौतिक स्वरूप, ये स्वरूप नहीं है। स्वस्वरूप के मतलब आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, भगवत स्वरूप, कृष्ण राम स्वरूप, जो आपका इष्ट होगा। उन स्वरूप ही अपना स्वरूप होता है। ये स्वरूप अपना नहीं है। यदि बोले ये स्वरूप अपना है तो हम कभी मरना नहीं चाहेंगे। अच्छा, मरना किसी को होता भी नहीं, किसी की मृत्यु होता ही नहीं। जो असली तत्व, उसको मृत्यु तो होता ही नहीं। यहां बोले जन्म मृत्यु। माता देवभूति के कपिल बताया, माता पूछा था बेटा मुक्ति किससे होते, बंधन किससे होते? चल मुक्ति आत्मा को नहीं होती, वो सदैव मुक्त ही रहता है पहले से, और ये शरीर की कभी मुक्ति होता नहीं। कितना इसके सजाओ गोचाओ, ये तो मरणशील है। तो मरणशील माने विवर्त, तो जहां से आए वहां चली जाते, मरता भी नहीं। पांचों तत्व भी मरणशील नहीं है। ये परमात्मा से आए, ये मरता नहीं। तो मरण, जो मरण वाली बात जहां तक आते, ये बात तो ठीक नहीं है। पांचों तत्व परमात्मा से मरता ही नहीं। जीव भी मरता नहीं, ईश्वर मरता नहीं, माया भी मरता नहीं। ये तीनों तत्व अमर है, लेकिन तीनों तत्व को कार्यक्रम अलग अलग, कार्यक्रम अलग अलग। एक होते प्रतीति। लैटिन में जाके गंगा मैया, गंगा मैया हम बोल रहा हूं, गंगा मैया है ही नहीं, लेकिन गंगा मैया को देखा को भी प्रतीति हो रहा है आभास, लेकिन गंगा वहां नहीं है। और एक होते घोड़े के अंडा, तो घोड़े के को भी अंडा नहीं होते, ये भी असत्य हो गए। अरे बंधा पुत्र घोड़सवार होके आ रहा है, तो बंधा का पुत्र होता ही नहीं, घोड़सवार के मतलब ही नहीं। तो प्रतीति होते, आभास होते मात्र, लेकिन परमात्मा सदैव एक रस बना ही रहता है। उस राम तत्व को आभास होना बहुत जरूरी है। दुनिया के आभास बहुत हमें हो चुका, आए, लेकिन जितना खोजते चले गए, मिल गया शब्द गया, मिला और गया। जो वस्तु अब तक आपको मिला वो सब गया। नाल पे सुखमस्ती, नाल पे सुखमस्ती, अर्थात अल्प में सुख कहां से होगा? भूमैव परमम सुखम। जहां दुनिया का सुख खत्म हो गए, वो सुख शुरू हो जाते। और जब तक दुनिया का सुख मिल रहा है, तो वो सुख दूर रहता है, राम तत्व दूर रहता है। तो राम तत्व जानने के लिए ये जो बाह्य सुख है, ये सुख के विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। उन परमानंद राम तत्व का सुख को अनुभव करने के लिए ये अयोध्या नगर में आप लोग आए, थोड़ा वैराग्य हो। सरजा मैया पहले दुग्ध बहते थे, इसमें समय से स्नान करिए, भगवान के दर्शन करिए। जहाँ से शुरू राम से, जहाँ रह रहे राम से, अंत में राम में प्रवेश करेंगे। शांति आज तक कहीं